और अब हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ मेन वर्ब क्या होता है, कि टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो देखिए पहला ए में आता है जो है ट्रांजेटिव वर्ब, और दूसरा इनट्रांजेटिव वर्ब, इसके बाद रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब। नहीं, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ट्रांजेटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजेटिव वर्ब क्या होता है। नहीं, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रांजेटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजेटिव वर्ब, तो ट्रांजेटिव वर्ब का डेफिनेशन होता है कि जब कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है तो काम का प्रभाव खुद कर्ता पर नहीं पड़ता है बल्कि दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, उसे ट्रांजेटिव वर्ब कहते हैं। कितना आसान है साहब, बहुत ही आसान परिभाषा है। देखिए क्या होता है, जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है, जब कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो वह काम का जो प्रभाव होता है वो काम करने वाले व्यक्ति पर नहीं पड़ता है बल्कि दूसरे व्यक्ति या हो या वस्तु हो उस पर पड़ता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजेटिव वर्ब। जैसे में देखिए कि भोला आम खाता है, क्या कर रहा है, यहाँ कर्ता काम कौन कर रहा है, कर्ता का मतलब जो काम करता है उसको हम लोग कर्ता बोलते हैं। तो भोला क्या कर रहा है, काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है, आम को खा रहा है। तो जब यहाँ काम कर रहा है भोला, तो परिभाषा क्या है, जब कोई व्यक्ति कोई भी काम करता है तो काम का प्रभाव खुद उस पर नहीं पड़ता है बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ भोला आम खाता है, तो यहाँ काम कर रहा है भोला, और आम क्या है, एक वस्तु है। तो जब भोला आम खाएगा तो प्रभाव किस पर पड़ेगा, तो आम पर न पड़ेगा। जैसे जैसे आम को खाएगा वैसे वैसे आम खत्म होगा। तो क्या हो रहा है, प्रभाव किस पर पड़ रहा है, वस्तु पर। वस्तु कौन है, आम है। नहीं, तो आम क्या हुआ, खत्म हुआ, लास्ट में उसको क्या करेगा, फेंक देगा। नहीं, तो क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ कि जब करता है भोला और प्रभाव पड़ रहा है किस पर, वस्तु पर, आम पर। नहीं, और यहाँ खाता क्या है, वर्ब है। तो यहाँ खाता कौन सा वर्ब हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। समझ गए आप लोग कि भोला आम खाता है, तो भोला आम खा रहा है, करता है, तो प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति हो या वस्तु हो। नहीं, तो यहाँ वस्तु है उस पर पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा। और यहाँ खाता क्या है, वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब समझ गए क्या होता है, जब कोई व्यक्ति कोई भी काम करे तो उस काम का प्रभाव खुद कर्ता पर, मतलब काम करने वाला पर नहीं पड़े बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति हो या वस्तु हो उस पर पड़े, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। तो इस एग्जाम्पल में आप लोग समझ गए हैं कि भोला आम खाता है, तो भोला यहाँ करता है, आम क्या है, यहाँ वस्तु है, और खाता क्या है, वर्ब है। नहीं, तो किसी दूसरे पर पड़ रहा है यहाँ, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन होगा, यहाँ खाता। समझ गए क्या हुआ। और अगला है इनट्रांजिटिव वर्ब। क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब का उल्टा। जब कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है तो उस काम का प्रभाव खुद कर्ता पर ही पड़ता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति जो काम करेगा तो उस काम का प्रभाव वो काम करने वाले व्यक्ति पर ही पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे में भोला रो रहा है, तो यहाँ भोला जो रो रहा है, तो यहाँ कर्ता कौन है, भोला है, और रोना क्या है, यहाँ वर्ब है। तो भोला जो रो रहा है तो इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, भोला पर ही नहीं पड़ेगा। रो रहा है भोला, तो प्रभाव किस पे पड़ेगा, दूसरे पर थोड़े पड़ेगा। भोला का आंसू खत्म हो रहा है, नहीं, तो प्रभाव किस पे पड़ेगा, भोला पर ही पड़ेगा। जैसे मैं कहेगा कि राम फांसी लगा लिया, राम क्या किया, फांसी लगा लिया। तो राम यहाँ क्या है, करता है, और फांसी लगा रहा है खुद, भाई खुद मर रहा है ना, वो करता है लेकिन कर्ता का प्रभाव खुद कर्ता पर ही पड़ता है। नहीं, मतलब जो काम कर रहा है यहाँ राम फांसी लगा रहा है खुद अपने में। तो जब राम फांसी लगा रहा है अपने आप को, तो क्या हुआ, जो काम करने वाला है तो उसका प्रभाव जो काम कर रहा है उसी पर पड़ा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव। नहीं, जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उस काम का प्रभाव, हाँ, तो उस काम का प्रभाव जो होता है खुद काम करने वाला पर ही पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब।
तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है समझ गए होइएगा कि क्या होता है। नहीं, इसमें ये एग्जाम्पल, ये भोला रो रहा है तो इसका प्रभाव खुद भोला पे ही पड़ रहा है, उसी का आंसू खत्म हो रहा है। जैसे में कोई बोल दे कि सीता फांसी लगा ली, तो करता कौन है, सीता है, और उसका प्रभाव किससे पड़ा, खुद सीता पर ही पड़ा। नहीं, जो काम कर रहा है भाई उसी पे पड़ रहा है, तो उसको क्या हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आप लोग समझ गए होइएगा कि क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब और क्या होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। नहीं, तो बहुत ही आसान तरीका से मैंने समझाने का कोशिश किया और बहुत ही आसान भी है, एक बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा।